एपिसोड 150। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जान ने एक बंदे को मार डाला था जो कि एवर रेस का ही बंदा था और उसका नाम था लीजी। अब जैसे हमारे जान उसे मारता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान अपनी पावर को रिकवर कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा भी आ जाते हैं। अब जैसे सोल क्लैन के लोग भी यहाँ पर आते हैं ना, तो एवर रेस और सोल क्लैन के बंदों के बीच में आपस में लगे तेरी होने लगती है। और तो और जो एवर रेस के बंदे है ना, वो सोल क्लैन के बंदों से हारने भी लगती हैं। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद फाइट में एंट्री लेने का समय आ चुका है। इसलिए हमारे जान चलता है तो फाइट में एंट्री लेने की तैयारियां करने लगता है और अब आगे। अब इसमें में हमें आसपास के मॉल को बताया जाता है, जहाँ पर हर तरफ जो सोल क्लैन है ना वो जीत रहा होता है और जो एवर रेस के बंदे है ना वो बुरी तरीके से सोल क्लैन के बंदों से पिट रहे होते हैं, लगे तेरी। अब इतने में हमें एवर रेस के एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है प्रोटेक्टर टाई, और ये वही बंदा होता है जो शायद पेड़ पर बैठा हुआ था। अब जैसे प्रोटेक्टर डाई ये देखता है कि उसका एवर रेस लगातार हारता जा रहा है, तो प्रोटेक्टर डाई चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टर डाई का ऑरा था ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रेजी था। इसलिए यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा भी 2-3 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सोल क्लैन का मैन वाला बंदा चलता है तो वो भी अपने सामने एक ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकाल देता है, जिसे अंडरवर्ल्ड का ऑरा कहते हैं। जैसे कि जियो शेंग ने अपने शरीर से निकाला था ना एक काला भूत जैसा, ऐसे ही जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अंडरवर्ल्ड का एक आदमी सामने प्रकट कर देता है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा अंडरवर्ल्ड का आदमी सामने प्रकट करता है ना, तो ये अंडरवर्ल्ड का आदमी चलता है तो जो सामने एवर रेस का बंदा था ना, जिसे बोला जाए तो प्रोटेक्टर टाई, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन अब इतने में जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जो इसने इसके सामने जो ब्लैक आफ्टर इमेज को प्रकट किया है ना उसे आदेश देता है, अंडरवर्ल्ड के आदमी को आदेश देता है कि जाओ और जाकर इस एवर रेस के बंदे को खत्म कर दो। अब जैसे ये ब्लैक कलर का बंदा सोल क्लैन के बंदे की बात सुनता है ना, तो ये एवर रेस के बंदे की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जो आगे बढ़ रहा होता है तभी चारों तरफ एकदम फ्लेम पावर छा जाती है। अब जैसे ये फ्लेम पावर छाती है ना, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का बंदा था ना जो कि एवर रेस के बंदे को मारने के लिए जा रहा था, वो वहीं के वहीं रुक जाता है और तो और वो आगे भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेम पावर चारों तरफ छाई हुई थी ना, इस अंडरवर्ल्ड के आदमी को उस फ्लेम पावर से थोड़ी सी अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही थी। इसे ऐसा लग रहा था कि मानो जिस सामने फ्लेम है ना इसके अंदर उससे भी ज्यादा पावरफुल अंडरवर्ल्ड का आदमी है, इसलिए वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब भाई साहब जैसे ही अंडरवर्ल्ड का आदमी एकदम रुकता है ना, तो जो सोल क्लैन का बंदा था ना वो हैरान हो जाता है। हालांकि सोल क्लैन का बंदा जो उसके कंट्रोल में अंडरवर्ल्ड का आदमी था ना, उसे इशारा करता है कि जाओ और जाकर एवर रेस को खत्म कर दो। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड का आदमी सोल क्लैन के बंदे की बात मानता ही नहीं है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी एक उंगली में जो एम्परर रिंग थी ना वो चमक रही होती है और उसे एक अजीब सी शक्तियां निकल रही होती है और हमारी जान के लगातार शरीर में जा रही होती है, और वही शक्ति आसमान में भी फैल रही होती है और जो फ्लेम पावर में भी बदल रही होती है, और यही फ्लेम पावर जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है ना उसे भी कंट्रोल कर रही होती है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ये दिखता है कि जान ने उसके अंडरवर्ल्ड वाली आदमी को कंट्रोल कर लिया है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कुछ लोगों को हमारे जान को मारने के लिए भेज देता है। और दूसरी साइड जे सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जो एवर रेस का बंदा था ना प्रोटेक्टर टाई, उससे दोबारा से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब यहाँ पर दोबारा से चारों तरफ लगे तेरी होने लगती है। चलो भाई समझा देता हूँ कि भाई जैसे एवर रेस का बंदा प्रोटेक्टर टाई ने अपनी पावर को रिलीज किया था ना, वैसे ही सोल क्लैन के बंदे ने एक पपेट को बाहर निकाल दिया था जो कि अंडरवर्ल्ड से आता था। लेकिन हमारा जान चलता है तो इस अंडरवर्ल्ड के पपेट को अपने भस्म कर लेता है। और वो कैसे है, क्योंकि ताऊसी गॉड ने हमारे जान को एक स्टोरेज अंगूठी दी थी ना, उसी स्टोरेज अंगूठी की सहायता से, क्योंकि उस स्टोरेज अंगूठी में थोड़ी बहुत हरकत होती है और उसकी पावर हमारी जान के अंदर चली जाती है, और उसी पावर से जो अंडरवर्ल्ड का आदमी था ना बोला जाए तो पपेट, उसे हमारे जान कंट्रोल कर लेता है। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि पूरी तरीके से आग से घिरा हुआ था। इतने में जैसे ही सोल क्लैन का बंदा आदेश देता है कि जाओ और जाकर जान को पकड़ लो, तो लगभग 6 से 7 बंदे जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर थे हमारे जान को पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि सभी के सभी लोग उसे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जी जुआन को बताया जाता है। जी जुआन चलता है तो वो भी किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी पावर भी डाउ जान के 6 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाती है। अब इतने में जी जुआन चलता है तो यहाँ पर 5 या 6 बंदे थे ना जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर थे, सभी को अकेला ही रोक लेता है और सभी में बुरी तरीके
तरीके से मार देने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। अब जान यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है। इतने में उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि शायद जो ताओशी गॉड ने उसे रिंग दिया है ना, इसी की सहायता से शायद उसकी पावर इतनी जल्दी रिकवर हो पा रही है और सामने जो अंडरवर्ल्ड की कठपुतली है ना, उसे भी कंट्रोल कर पा रहा है वो। अब हमारे जान ये समझते ही है, तभी अचानक हमारे जान गायब हो जाता है। बोला जाए तो अपने माइंड के अंदर पहुंच जाता है, या फिर बोला जाए तो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे सामने एक आदमी खड़ा हुआ देखने को मिलता है जिसके की 22 कलर के बाल थे। अब जैसे हमारे जान सामने वाले आदमी को देखता है ना, तो वो पहचान जाता है कि ये तो ताओशी गॉड है। अब जैसे हमारे जान ताओशी गॉड को पहचानता है ना, तो जान चलता है तो झुककर उन्हें ग्रीड वगैरह करने लगता है कि नमस्ते एल्डर। और वहीं ताओशी गॉड चलती है तो जान की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ताओशी गॉड चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं, बोला जाए तो कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, जैसी मैंने तुमसे उम्मीद की थी ना, उसी तरीके से तुम पावरफुल हो रहे हो, टेंशन मत लो। जो मैंने तुम्हें रिंग दी है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास रिंग है और समय के साथ साथ वो रिंग अपने आप तुम्हारी मदद करती रहेगी। अब जैसी ताओशी गॉड कहते हैं ना, तो जो हमारी जान की रिंग है ना, बोला जाए तो जो ताओशी गॉड ने हमारे जान को यहाँ पर आते ही, इस दुनिया में आते ही एक अंगूठी दी थी। जान चलता है तो उसी अंगूठी को देखने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस अंगूठी को देखता है ना, तो इस अंगूठी में दोबारा से पावर निकलती है और दोबारा से हमारे जान के शरीर के अंदर चली जाती है, जिस वजह से हमारी जान की पावर भी बढ़ जाती है और वो डाउ जान के 5 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाता है। अब ताओशी गॉड चलते हैं तो यहाँ पर सोल क्लैन के बारे में बताने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है, आज से हजारों सालों पहले जो एवरेस्ट के बंदे और सोल क्लैन के बंदे हैं ना, वो एक ही साथ काम करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच मतभेद हो गई, जिस वजह से वो 2 भागों में बट गए। हालांकि समय के साथ जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोग बाग है ना, वो इन सारी बातों को भूल चुके हैं, लेकिन हकीकत आखिर हकीकत ही होती है। और तो और जान, जो सोल क्लैन के बंदे हैं ना, उन्हें शायद एवरेस्ट से कोई ऐसी चीज मिल गई थी उस समय, जिसकी वजह से उनकी पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। जो भी हो, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है ना, खासकर उस कढ़ाई के अंदर क्या बन रहा है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे पूरा नहीं बनने देना है, तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए। अब जैसी ताओशी गॉड कहते हैं ना, तो हमारे जान सिर हिला देता है। जान चलता है तो ताओशी गॉड से पूछने लगता है कि पर मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। ताओशी गॉड चलती हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि टेंशन मत लो, समय के साथ तुम पावरफुल हो जाओगे। फिलहाल के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है ना, मैं उसे एक कठपुतली में बदलकर उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ पर लगा देता हूँ, जिसकी सहायता से तुम उस अंडरवर्ल्ड के आदमी को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसी ताओशी गॉड कहते हैं ना, तो हमारे जान हमें से हिला देता है। ताओशी गॉड चलते हैं तो हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलते ही जो अंडरवर्ल्ड, बोला जाए तो जो अंडरवर्ल्ड का पपेट था ना, वो पूरी तरीके से हमारे जान के कंट्रोल में आ जाता है। अब जैसे ये जान के कंट्रोल में आता है ना, तो ताओशी गॉड चलती हैं तो थोड़ा बहुत और हमारी जान को मस्त ज्ञान देती हैं, और यहाँ से जिनकी जो आफ्टर इमेज थी ना ताओशी गॉड की, ये भी धीरे धीरे गायब हो जाती है और हमारे जान चलता है तो दोबारा से वापस से उसी दुनिया में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ एकदम घमासान युद्ध चल रहा होता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में हमें सोल क्लैन के बंदे और जो एवरेस्ट का बंदा था ना, प्रोटेक्टर टाई, उन दोनों की लड़ाई को बताया जाता है। और जो सोल क्लैन का बंदा था ना, वो जीत रहा होता है, और जो एवरेस्ट का बंदा होता है ना, प्रोटेक्टर टाई, वो बुरी तरह से हार रहा होता है, और तो और उसकी हालत भी एकदम गंभीर होती है। अब इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जो एवरेस्ट का बंदा था ना, उसे खत्म कर डालता है। अब जैसे सोल क्लैन का बंदा एवरेस्ट के बंदे को खत्म करता है ना, तो ये आगे बढ़ने वाला होता है, तभी आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं और इन बादल से हरी हरी कलर की बूंदें गिरने लगती है। अब जैसे ये बूंदें गिरती है ना, तो यहाँ पर आस पास के सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद होली सी क्लैन का कोई बंदा यहाँ पर आ चुका है। इतने में अब हमें सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ये महसूस करता है कि होली सी क्लैन का यहाँ पर कोई बंदा आ चुका है, तो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो तुरंत जो गामा एक कढ़ाई में एक फ्रूट को तैयार कर रहा था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और गामा से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि चुपचाप ये फ्रूट मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब गामा चलता है तो मना कर देता है कि मैं फ्रूट तुम्हें किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ। अब भाई साहब जब सोल क्लैन का बंदा गामा को मना करते हुए देखता है ना, तो ये फ्रूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कढ़ाई के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे ही गामा कढ़ाई के ऊपर सोल क्लैन के बंदे को पावरफुल हमला करता हुआ दिखता है ना, तो गामा चलता है तो तुरंत अपने साथ वाले
वाले बंदे को आदेश देता है कि जाओ और जाकर जो फ्रूट है ना आधा अधूरा उसे खा लो। अब जैसे गामा ये कहता है ना तो एक बंदा चलता है एवरेस्ट का और जो फ्रूट है ना उसे खा जाता है। अब जैसे ये फ्रूट को खाता है ना तो पहले तो एकदम ये बंदा थोड़ी समय के लिए नॉर्मल रहता है, लेकिन दूसरे पल ही इसकी पावर अचानक कम हो जाती है, लेकिन तीसरे पल ही इसकी पावर अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो सोल क्लैन के बंदे ने हमला किया था ना कढ़ाई के ऊपर उसे बीच में ही रोक डालता है। अब इतने में गामा चलता है तो अपने सभी एवरेस्ट के लोगों को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि अभी भी उसके पास एक दो फ्रूट इस कढ़ाई में से बचे हुए थे, इसलिए उन्हें लेकर यहाँ से निकलने लगता है। क्योंकि अगर गामा ने ये फ्रूट अपने बड़े सीनियरों के पास पहुंचा दिए ना तो हो सकता है कि एवरेस्ट एक नई प्रजाति को जन्म दे दे, इसलिए गामा चलता है तो इन फ्रूटों को लेकर निकलने लगता है। और वहीं जो एक और बंदा था ना जो एवरेस्ट का ही था जिसने अभी हाल फ्रूट खाए थे, वो बंदा चलता है तो यहाँ पर जो सोल क्लैन के बंदे हैं ना उनसे लड़ने लगता है, लगे तेरी, और यहाँ पर जो सोल क्लैन के बंदे हैं ना उनकी बुरी हालत कर डालता है। अब इतने में हमें जी जुआन और हमारी जान को बताया जाता है जो कि सब होता हुआ देख रहे होते हैं। हमारे जान समझ जाता है कि अब समय आ चुका है कि वो अपने जितनी भी यहाँ पर साथियां हैं ना सबको निकाल दे। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो वो जी जुआन को एक एंटीट्यूड देता है, बोला जाए तो जैसे कोरोना की दवाई रहती है ना ऐसा ही एक दवाई देता है और सभी से कह देता है, यहाँ पर बोला जाए तो जी जुआन से कह देता है कि सभी में ये बांट दो, क्योंकि इसे खाने के बाद सभी के सभी लोग होश में आ जाएंगे और फिर उन्हें तुम यहाँ से लेकर तुरंत निकल जाना। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो जी जुआन चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि पर तुम कब निकलोगे। हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि मुझे कुछ यहाँ से चाहिए और वो बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जी जुआन जैसे हमारी जान की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है और हमारी जान को ऑल द बेस्ट कहकर अपना काम करने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि सामने जो एवरेस्ट का बंदा था ना एक और जिसने वो फ्रूट खाया था उसे देख रहा होता है, जो कि सोल क्लैन के बंदों को पूरी तरीके से मारपीट कर रहा होता है। अब भाई साहब ये एवरेस्ट का बंदा जिसने फ्रूट खाया था ये जीत ही रहा होता है सोल क्लैन वाले बंदों से। तभी यहाँ पर जो थोड़े समय पहले आसमान में बादल एकत्रित हुए थे ना, बादलों से हरे कलर की बूंदें गिरी थी ना जिनकी वजह से बहुत सारे सोल क्लैन के बंदे और एवरेस्ट के बंदे मारे गए थे, वो बादल एकत्रित होने लगते हैं और उनसे एक पोर्टल बन जाता है। अब इस पोर्टल से एक लड़की बाहर निकल कर आती है जिसकी की सफेद कलर के दो पंख होते हैं। अब जैसे ये लड़की बाहर निकल कर आती है ना तो हमारे जान इस लड़की को पहचान जाता है इसके पंखों के जरिए कि ये तो एंजल फैमिली से है। अब जैसे हमारे जान पहचानता है ना इस लड़की को तो हमारे जान तुरंत 2-3 कदम पीछे हट जाता है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर आती है ना तो यहाँ पर जो भी बंदे भाग रहे थे ना, चाहे फिर वो गामा हो या फिर और कोई बंदा, वो यहीं पर एकदम स्टॉप हो जाता है, क्योंकि लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी इसलिए इसने यहाँ पर एक स्पेस बना लिया था। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा एंजल फैमिली की लड़की को यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब शायद जो एवरेस्ट का बंदा है ना जिसने फ्रूट खाया है उसके हाथों से भी कुछ समय पहले मारे जा रहे थे ना वो शायद अब नहीं मरेंगे। अब इतने में हमें एंजल फैमिली की लड़की को बताया जाता है। अब जैसे एंजल फैमिली की लड़की सामने वाले एवरेस्ट के बंदे को देखती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और यहाँ पर सभी से कह देती है कि तुम सभी की सभी एवरेस्ट से ही हो, इसलिए यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अब जैसे ये एवरेस्ट की लड़की कहती है ना, सॉरी बोले जाए तो एंजल फैमिली की लड़की एक कहती है ना तो जो एवरेस्ट का बंदा था ना जिसने फ्रूट खाया था वो समझ जाता है कि जो फ्रूट है ना जिन्हें गामा यहाँ से ले जा रहा है वो शायद इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता इस एंजल फैमिली की लड़की से बचकर। इसलिए यहाँ पर एवरेस्ट का वो बंदा जिसने फ्रूट खाया था वो चलता है तो अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है और अपने पूरे शरीर को एक लिक्विड में बदल देता है ताकि जो गामा और एवरेस्ट के और भी बंदे हैं ना जिनके पास फ्रूट है वो यहाँ से निकल सके। अब जैसे यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की सामने वाले एवरेस्ट के बंदे को ऐसा करता हुआ देखती है ना तो थोड़ा सा उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है कि क्या बकवास है, तुम मेरे सामने सेल्फ डिस्टर्ब कर अपने साथियों को यहाँ से निकालने की सोच रहे हो, जो भी हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं निकलने दूंगी। अब जैसी जे एंजल ये कहती है ना तो एक अटैक बनाती है और जो सामने एवरेस्ट का बंदा जिसने फ्रूट खाया था जो एक लिक्विड में बदल गया था वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि वो डिस्ट्रॉय तो हो जाता है लेकिन जो गामा वगैरह और उसके साथियां है ना उन्हें एक अलग स्पेस में भेज देता है। अब जैसी एंजल गामा वगैरह को यहाँ से भागता हुआ देखती है ना तो एक गामा वगैरह की ओर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि एंजल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी इसलिए ये किसी भी स्पेस को अपने थ्रू बोला जाए तो अपनी तरफ साइड कर सकती थी, इसलिए गामा को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब जैसी एंजल आगे बढ़ती है ना तो हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो तुरंत इस एंजल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुको, थोड़ा हमसे भी बात कर लो। अब जैसी हमारे जान कहता है ना तो एंजल चलती है तो हमारी जान को साइड में हटाकर जाने लगती है कि क्या बकवास है, तुम चूजे मेरे सामने
सामने आने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? हमारा जान चलता है तो एंजल की बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम सबको खत्म कर जो गामा है ना, जो एक अलग पोर्टल के अंदर चला गया है, यहाँ के सारे स्पेस को खत्म कर उस गामा को तुम वापस बुला सकती हो? बोला जाए तो यहाँ पर जो एंजल है ना, गामा के भागने की वजह से, एवरेस्ट के भागने की वजह से उसके हाथों से वो फ्रूट निकल गया था और यहाँ पर जो एंजल है ना वो फ्रूट को लेने के लिए आई थी। अब गामा तो भाग गया है स्पेस के थ्रू, लेकिन जे एंजल है ना, जे उस स्पेस को भी ट्रैक कर सकती है, लेकिन उसे ट्रैक करने के लिए यहाँ पर जो स्पेस है ना, जिस स्पेस के अंदर अभी हाल से सभी के सभी लोग हैं, इस स्पेस को उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर जे स्पेस डिस्ट्रॉय हुआ ना तो यहाँ पर सभी के सभी लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए हमारा जान एंजल के सामने आ जाता है उसे रोकने के लिए कि स्पेस को डिस्ट्रॉय मत करो, वरना सारे के सारे ह्यूमन और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे अलावा सबके सब मारे जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसी एंजल ये देखती है कि सामने वाला लड़का उसे रोक रहा है तो एंजल गुस्सा हो जाती है और हमारी जान के ऊपर एकदम एक तगड़ा अटैक कर देती है। अब जैसी हमारे जान एंजल को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी ताओशी गॉड चलते हैं तो उनकी आवाज गूंजती है हमारी जान के दिल में कि क्या बकवास है, एंजल फैमिली की एक साइड ब्रांच की लड़की मेरे स्टूडेंट को मारने की हिम्मत कर रही है। ताओशी गॉड चलते हैं तो तुरंत हमारी जान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती हैं। हमारी जान चलता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, बोला जाए तो अपनी आत्मा को सोलसी के अंदर ले जाता है। और अब ताओशी गॉड हमारी जान की बॉडी पर कंट्रोल कर चुके थे। अब जैसे ताओशी गॉड हमारी जान की बॉडी पर कंट्रोल करते हैं ना, तो अचानक हमारी जान की पावर जो एंजल फैमिली की यहाँ पर जो लड़की थी ना, उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब जैसे ही एंजल फैमिली की लड़की ये देखती है कि सामने वाली लड़की की पावर डाउजन के 5 स्टार के एकदम पीक लेवल से सीधे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये भी थोड़ी हैरान हो जाती है। दूसरे पल ही जो एंजल फैमिली की लड़की समझ जाती है कि शायद इस लड़के के अंदर कोई पावरफुल चीज है जिसकी वजह से इसकी अचानक इसकी पावर बढ़ चुकी है। लेकिन एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो वो भी अब गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही तगड़ा अटैक, मतलब कि अटैक करने से पहले अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही जो लड़की है ना एंजल फैमिली की, इसकी भी पावर बढ़ जाती है। और मैं बता दूं कि भाई ये एंजल फैमिली की लड़की नहीं है, बल्कि जो साइड ब्रांच रहती है ना एंजल फैमिली की, उसकी एक मेंबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये फ्रूट को लेने के लिए आई है ताकि ये जो ओरिजिनल एंजल फैमिली है ना वहाँ पर भर्ती हो सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जो एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही अचानक इसकी पावर बढ़ जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसके शरीर पर ताओशी गॉड पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके थे। अब जैसे हमारे जान ये देखता है ताओशी गॉड को ऐसा करते हुआ, तो हमारे जान चलता है तो अपनी टीचर ताओशी गॉड से पूछने लगता है कि आप फिलहाल के लिए कहाँ पर हो। ताओशी गॉड चलते हैं तो मना कर देते हैं कि इसके बारे में तुम जानकर अभी कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सबसे पहले कम से कम डाउजियन के 8 स्टार पर पहुंचो, या फिर अपनी जो आत्मा है ना उसकी पावर कम से कम जो तुम्हारे अंदर महल है ना आध्यात्मिक शक्तियों वाला, उसके कम से कम 9 फ्लोर भरो। इसके बाद तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके अलावा जान मैं जिंदा हूँ अभी भी, और जो तुम्हारे जियो फैमिली के पावरफुल लोग हैं ना वो भी फिलहाल के लिए जिंदा हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पावरफुल बनने पर ध्यान दो। अब जैसे ताओशी गॉड कहते हैं ना तो हमारे जान समझ जाता है कि अब उसे और भी तेजी से पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत जल्द जो एवर रेस और इंसानों के बीच लड़ाई होने वाली है ना वो बहुत ही जल्द होने वाली है। अब इतने में हमें इसी एंजल फैमिली की लड़की को बताया जाता है। ये लड़की चलती है तो जैसे अपनी पावर बढ़ाती है ना तो एक बहुत ही तगड़ा अटैक हमारे जान है ना जिसको अभी ताओशी गॉड कंट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर कर देती है। अब जैसे ताओशी गॉड एंजल फैमिली के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना तो ये अपने हाथों में तलवार को पकड़ते हैं जो कि जान की तलवार ही होती है। अब जैसे ताओशी गॉड हमारे जान की तलवार पकड़ते हैं ना तो ऐसा लगने लगता है कि मानो जो तलवार है ना वो अपने आप में एक इंटेलिजेंटता रखती हो, और तो और ये तलवार है ना जी अपने आप कांपने लगती है। ताओशी गॉड चलते हैं तो इस तलवार को समझाने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे तुम्हारी पावर भी रिकवर हो रही है, और जब तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे तो तुम दोबारा से एक फेरी वेपन में बदल जाओगे। फिलहाल के लिए तुम्हें जान का साथ ही देना है। अब जैसे ये तलवार ताओशी गॉड की बात सुनती है ना तो जी अभी तक जो हिल रही थी ना धीरे धीरे वो भी एकदम कांपना बंद कर देती है। अब इतने में हमें इसी तलवार को बताया जाता है जिसमें कि 11 फ्लेम पानी के जैसे इधर उधर लहर रही होती हैं, और तो और इसमें एक होली फ्लेम भी था बीच में जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था हमारी जान से। लेकिन ये बीच वाला होली फ्लेम था ना ऐसा लग रहा था कि मानो ये बहुत सारी होली फ्लेमों से मिलकर बना हुआ है, और जो 11 ही होली फ्लेम चारों तरफ लहर रही है ना इस तलवार के, ये सारी की सारी होली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है। मेरे ख्याल से यार ताओशी गॉड के पास 11 प्रकार की होली फ्लेमें थी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में ताओशी गॉड चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि सेंड पनिशमेंट। अब जैसे ही ताओशी गॉड कहते हैं ना और यहाँ पर जो एंजल फैमिली का अटैक और ताओशी गॉड का अटैक आपस में टकराती है ना तो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, भड़ाम, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की लहरें फैलती हुई चली जाती
जाती हैं। लेकिन जैसी ये शक्ति की लहर है हमारी जान के पास आती है ना, तो ऐसा लगने लगता है कि मानो जान के चारों तरफ कोई कवच टाइप का बना हुआ हो। और जैसी ये लहर है एंजल लड़की वाली बोले जाए तो एंजल फैमिली वाली लड़की के पास जाती है ना, तो ऐसे बहुत ही तरीके से बुरी तरीके से जख्मी कर देती हैं। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जैसे कि ताओ शिगोड अपनी बॉडी वापस कर देती हैं और जान से कह देते हैं कि जान यहाँ से निकल लो। अब जैसे हमारे जान ताओ शिगोड की बात सुनता है ना, तो वो यहाँ से तेजी से निकलने लगता है। अब इतने में हमें एंजल फैमिली की किसी लड़की को बताया जाता है। अब जब ये लड़की जान को ऐसे निकलता हुआ देखती है ना, तो ये गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि तुम इस स्पेस से आसानी से निकल सकते हो। ये लड़की चलती है तो तेजी से हमारी जान का पीछा करने लगती है। अब इतने में हमें जीजुआन और बाकी लोगों को बताया जाता है जो ये स्पेस है ना यहाँ से निकल चुके थे और हमारे जान इस स्पेस से निकल रहा होता है। अब हमारा जान इस स्पेस से निकल ही रहा होता है, तभी हमारे जान की अचानक एक आफ्टर इमेज चमकती है। हमारा जान चलता है तो और भी तेजी से इस स्पेस से बाहर निकलने लगता है। अब इतने में हमें उसी एंजल फैमिली की लड़की को बताया जाता है। ये एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो सीधा हमारी जान के सामने आ जाती है। अब जैसे ये जान के सामने आती है ना, तो जान को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतना जख्मी करने के बाद यहाँ से निकल सकते हो? कभी नहीं। ये एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो एक और पावरफुल अटैक जो कि बहुत ही तगड़ा अटैक था, तेजी से ये अटैक हमारी जान के ऊपर कर देती है। अब जैसे ये अटैक हमारी जान में लगता है ना, एंजल फैमिली वाली लड़की का अटैक हमारी जान में लगता है ना, तो जो हमारी जान की बॉडी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जब ये एंजल फैमिली वाली लड़की हमारी जान की बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखती है ना, तो ये हैरान हो जाती है कि लड़की इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। लेकिन अब आपको कमेंट कर बताना है कि जान यहाँ पर जिंदा बचा है या फिर मारा गया है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।